हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार सोनी, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज मसूदपुरा, क्लास 12 के लिए क्लास 12 विषय है इंग्लिश। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए छात्रों, एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। कितनी डिग्री होती हैं? जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती है। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं, नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव, और नंबर 3 सुपरलेटिव। ये 3 प्रकार की डिग्रियां होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, जैसे कंपैरेटिव डिग्री का जो एग्जाम्पल होता है, उसको जैसे मान लीजिए गुड, तो जो एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, ये स्वयं कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री होते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इनके पीछे ईआर का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करती हैं? ईआर का। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री अलग से होती है, जैसे गुड, बेटर। ये क्या हो गया? कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा इसका? बेस्ट। अर्थात गुड, बेटर, बेस्ट, इस प्रकार से ये डिग्रियां होती हैं। जैसे नंबर 1 हम पॉजिटिव डिग्री को देखेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री अधिकतर जो है सो एज, सो डॉट डॉट एज डॉट डॉट एज और सच डॉट डॉट एज, इस प्रकार से आती है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है तो इसका अलग से रूल होता है। जैसे रूल मान लीजिएगा आप, होता है कि कंपैरेटिव डिग्रीज के बाद देन का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। लास्ट बचती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। इसका भी एक रूल होता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले द अवश्य लगता है। आज समझ में? अब इसमें एक समस्या और आ जाती है कि जो शब्द जैसे पॉजिटिव डिग्री है, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, जो एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं, तो विशेषण या क्रिया विशेषण, तो इसके मान लीजिए कि ये तो जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो सेम होती है, समान, यानी कि समान शब्दों के अर्थ में होती है। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री बनाती है तो इसका एक रूल होता है कि जब जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब 2 या 2 से अधिक सिलेबस के होते हैं, तो जो कंपैरेटिव डिग्री बनाती हैं तो इनके आगे क्या लगा देती हैं? जैसे मोर। मान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, वो ब्यूटीफुल है। अब इसकी आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ब्यूटीफुल की। अब ब्यूटीफुल की
कंपैरेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ब्यूटी अलग है और क्या है, फुल अलग है। अर्थात यही मैंने आपको अभी रूल्स के तहत बताया कि जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दो या दो से अधिक शब्दों के होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उनके पहले क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। और जो आप सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो अब ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हो सकता, तो इसी प्रकार इसके आगे क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। इसी प्रकार से ये नियम होते हैं। अब इनका चेंज अप आता है आपस में, जैसे पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव टू कम। अर्थात इन तीनों के आपस में अपने अपने परिवर्तन होते हैं। और एक चीज मान के चलिएगा, जो ये तीनों डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन दोनों तीनों की, जैसे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव होता है, मान लीजिए पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, जैसे हम परावर्तन कर रहे हैं, इसमें चेंज अप करते हैं, तो इसमें एक चीज का होना अति आवश्यक होता है कि यदि दो वस्तु या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है तभी पॉजिटिव डिग्री कैसी होती है, संभव होती है। अन्यथा की स्थिति में पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में परावर्तन होना संभव नहीं होता है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, जैसे अभी आपको क्या बनाना है, एग्जाम्पल मान लीजिए पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। क्या करना है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। ये आपका पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, तो आई एम नॉट सो वाइज एज, मान लीजिए राम। क्या हो गया, राम। ये आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। जब इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसका एक रूल्स और होता है, यदि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य कैसा आएगा, सिंपल आएगा, अर्थात सकारात्मक होगा। और यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव है तो ये मान लीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य सकारात्मक आएगा। लेकिन इनका एक आपस में परावर्तन होता है, इसको पीछे से बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, राम। अब राम के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं। अब इसमें जो नॉट है ये चला जाएगा, कहाँ चला जाए, कैसा होगा, चला जाएगा, इसीलिए यहाँ सो आया है। और यदि नॉट ना होता तो यहाँ एज के मध्य आएगी। कैसे आएगी, एज के मध्य आएगी। यदि पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य है वो नेगेटिव नहीं होता है, मान लीजिए पॉजिटिव होता है, जब ये पॉजिटिव होगा, मान लीजिए ये नॉट नहीं होता है यहाँ पे, तो एक चीज और विशेष याद रखना है हमें कि ये सो भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा। और जब ये एज आ जाएगा तो ऐसा होगा, फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब देखेंगे, जबकि हमारा एग्जाम्पल क्या था, आई एम नॉट सो वाइज एज राम, अर्थात इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज अप करेंगे तो राम इज, अब ये नॉट कहाँ चला जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि यदि हम पॉजिटिव डिग्री से जब कंपैरेटिव डिग्री में परावर्तन करते हैं तो उसमें जो नकारात्मक वाक्य होता है वो सकारात्मक हो जाता है, और जो सकारात्मक वाक्य होता है वो नकारात्मक हो जाता है। तो राम इज। अब वाइज की मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी होता है, जो एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं वो आपके काय में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। लेकिन जब इनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो इनमें प्लस क्या होता है, ईआर जोड़ देते हैं। और यदि दो या दो से अधिक सिलेबस की जो भी एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं उनके आगे मोर का प्रयोग करते हैं, और दो या दो से अधिक सिलेबस की जो भी एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसमें मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इनका परावर्तन आपस में कर लिया जाता है। तो यहाँ वाइज का जो होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। तो मैंने अभी सिंगल वर्ड है, दो या दो से अधिक वर्ड इसमें है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वाइजर। क्या हो जाएगा, वाइजर। बट एक और रूल्स बताया था मैंने आपको कि जो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी उसके बाद देन का प्रयोग अवश्य किया जाएगा।
तो यहाँ क्या आ जाएगा देन। अब हमारे पास ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व, ये सॉल्व, बचता क्या है आई। इस प्रकार से छात्रों ये परावर्तन होते हैं, इनको घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।